नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। बात करेंगे मौसम की। चूंकि दिल्ली से मुंबई तक भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बाढ़ और बारिश के दर्दनाक वीडियो सामने आ रहे हैं और इस बीच मौसम विभाग ने 17 राज्यों में भीषण बारिश और के साथ आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे से बारिश का सिलसिला जारी रहा और इस दौरान महज कुछ घंटों के लिए बारिश रुकी, बाकी झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों में अचानक बाढ़ ला दी। नदियों में उफान, इमारतों में ढहने जैसी गंभीर स्थिति पैदा कर दी। अब 1 जून से अब तक बारिश, आंधी तूफान के कारण राज्य में 62 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 पशुओं की भी जान चली गई है। और इसके साथ ही देश के एक बड़े हिस्से में मानसून की भारी बारिश ने तबाही मचाई है। महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी चिंचवड़ में एक बड़ा हादसा हुआ। यहाँ मोशी में कचरे का एक विशाल पहाड़ 3 मंजिला इमारत पर गिर गया। अब इस हादसे में 17 लोग मलबे में दब गए। पीसीएमसी आयुक्त विजय सूर्यवंशी ने बताया कि इमारत का इस्तेमाल एक निजी कंपनी के प्रशासनिक कार्यालय के रूप में हो रहा था। मलबे में 8 लोगों को बाहर निकाला गया, बाकी लोगों को भी बचाने का काम लगातार जारी रहा और आखिरकार सभी को बाहर निकाला गया। उधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के गड़सा घाटी में बादल फटने से अचानक आई बाढ़, इससे एक पुलिया बह गई और कई गांवों का संपर्क टूट गया। इससे पहले केरल के वायनाड जिले से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर कल्लाड़ी अनाक्का पमोलियन सुरंग निर्माण स्थल पर भीषण भूस्खलन हुआ था। मलबे से 2 और शव मिलने के बाद मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस हादसे की चपेट में कुल 18 लोग आए थे। कई लोगों को रेस्क्यू किया गया और 9 लोगों को बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया और कम से कम 4 से 5 लोगों के मलबे में अभी भी दबे होने की आशंका है, जिनकी तलाश जारी है। दिल्ली मुंबई की बात करें तो दिल्ली मुंबई ही नहीं बल्कि कई राज्यों में जनजीवन ठप है। भारी बारिश के कारण दिल्ली और मुंबई में जगह जगह जल भराव हो चुका है और इससे लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के कटड़ा में माता वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन के कारण यात्रा रोकनी पड़ी। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बाढ़ और भूस्खलन से हालात खराब है। सड़कों पर गड्ढे और जल भराव के कारण लोगों को आने जाने में भारी परेशानी भी हो रही है। अब मौसम विभाग की चेतावनी और अलर्ट के बाद देश के आधे से ज्यादा हिस्सों में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, असम, मेघालय और सिक्किम जैसे इलाकों के लिए रेड अलर्ट है। इन जगहों पर पिछले 24 घंटे में 21 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश भी दर्ज की है। और इसके अलावा गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के तटीय इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट है, जबकि कुछ हिस्से हैं जहां के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में आंधी के साथ बारिश की भी संभावना है और कल पूरे दिन दिल्ली में और नोएडा में रुक रुक कर बारिश होती रही और लगातार बारिश होने के बाद जल भराव की स्थिति भी देखने को मिली। कई जगह तो ऐसी तस्वीरें हैं जहां बारिश 2 दिन पहले ही बंद हो चुकी है, लेकिन जो सड़कों का पानी है वो साफ नहीं हो रहा है। वहां अभी भी जो है पानी भरे हुए हैं और अगले कुछ दिनों का पूर्वानुमान मौसम विभाग के अनुसार ये है कि अगले 24 घंटे में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। हालांकि गुरुवार के बाद से देश के कुछ हिस्सों में बारिश की रफ्तार थोड़ी कम हो गई है और पिछले 24 घंटे में देश के कई हिस्सों में तेज आंधी, तूफान और बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आई। अधिक प्रभावित इलाकों में प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने, बहुत जरूरी काम हो तभी बाहर निकलने की सलाह दी है। और इसी के साथ अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं या फिर पहाड़ी इलाकों में निवास करते हैं तो एक बार मौसम विभाग की जो जानकारी है, जो निर्देश है वो जरूर देखें और उसके बाद ही घरों से बाहर निकले। नमस्कार।